गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। हम ऐसी हस्ती के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। इनके बारे में हम जितना बोले उतना कम है ना। आप लोगों को अंदाज़ा तो आ ही गया होगा, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमें बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ काम किए हैं, बहुत कुछ सत्याग्रह किए हैं, मतलब इतना सब कुछ किया है कि हम उनका किसी भी शब्दों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हमारे देश के लिए उन्होंने दांडी कुछ की, सत्याग्रह किए, लड़े, कितना सब कुछ किया है। अहिंसा में मानते थे, उन्होंने मारा मारी नहीं की, लेकिन अपने शब्दों से और अपने कामों से हमें, मतलब हमारे देश में इतना सब कुछ कि अच्छे काम किए और हम लोगों को ये सबसे आज़ाद कराया और हम लोग एक अच्छी तरह से आज़ाद होकर रह सकते हैं। आप लोगों को अंदाज़ा आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये पिक्चर्स देख के तो आपको पता चल ही जाएगा ये क्या दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं। एक है पोरबंदर, ये पोरबंदर का चित्र है, ये विद्यालय का चित्र है, राजकोट का, ये बचपन का उनके चित्र है। तो किसकी बात हो रही है? गांधी जी की। तो ऐसे थे बापू। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं उनके बारे में कि उनका एजुकेशन कौन से स्कूल में हुआ था, वो बचपन में कैसे दिखते थे, वो सब। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों की समझ के लिए है। तो पोरबंदर, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। ये देखो, यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। ये पोरबंदर का पिक्चर दिया गया है और बताया गया है कि यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। फिर प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहाँ गांधी जी पढ़ते थे, ये गांधी जी के स्कूल है। देखो ध्यान से, यहाँ पे गांधी जी उन्होंने स्टडी यहाँ पे की है। यहाँ पे राजकोट से ये प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पे उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से, ये स्कूल से लिया था। फिर ये उनके बचपन का चित्र है। गांधी जी 7 साल की आयु में, जब ये 7 इयर्स के थे, तब गांधी जी ऐसे लगते थे, देखो। फिर गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर करते हुए। कस्तूरबा कौन थे? उनकी पत्नी। ये गांधी जी और कस्तूरबा दोनों सुबह में सैर करते हुए, सुबह में वो रोज सुबह चलने जाते थे, तो तब की पिक्चर है ये। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में, वो रोज सुबह, जब हम लोगों को उनका एक भजन भी पता है, वैष्णव भजन, है ना। तो ये रोज सुबह वो प्रार्थना में वो भजन भी गाते थे। तो जब गांधी जी प्रार्थना करने जाते थे तब का पिक्चर है ये। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में, पश्चिम बंगाल में। जब गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल गए थे तब का ये पिक्चर है। ये रविंद्रनाथ टैगोर है और ये गांधी जी हैं। तो वो कहाँ का है? शांति निकेतन में, जब ये दोनों साथ में थे तब का पिक्चर है ये। महात्मा गांधी काम करते हुए, ये देखो महात्मा गांधी कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे उसका पिक्चर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी लिखते हुए। आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी की हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी थी, और ये इनकी ये हैंडराइटिंग और उनकी सब छोटी छोटी चीज़ें, जो उनका आश्रम है अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम, आप लोगों को भी, आपने कभी विजिट किया होगा, और अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आपको डेफिनेटली वो एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गांधी जी के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो महात्मा गांधी लिखते हुए। फिर महात्मा गांधी तुलसी का पौधा लगाते हुए। प्लांटेशन करना तो अच्छी बात है, हम लोगों को भी हमारे घर में प्लांटेशन करना चाहिए ना। देखो ये गांधी जी भी प्लांटेशन कर रहे हैं, तुलसी का पौधा लगा रहे हैं, ये वो पिक्चर है। फिर महात्मा गांधी पत्र पढ़ते हुए, ये कब का पिक्चर है? जब महात्मा गांधी पत्र पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हमारे चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की ओर। तो हम लोगों ने जो पिक्चर्स देखे उससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि ये पिक्चर्स गांधी जी के हैं, तो चैप्टर भी उनके रिलेटेड ही होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। धनी एक छोटा सा बच्चा था, वो वहाँ पे आश्रम में ही रहता था।
तो धनी क्या बोल रहा है कि वहाँ पे आश्रम में कोई योजना ज़रूर बन रही है, मतलब कुछ चीज़ का मतलब प्लानिंग चल रही है, लेकिन धनी को कोई कुछ बता नहीं रहा था क्योंकि धनी बहुत छोटा था अभी। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ। धनी क्या बोलता है कि सबको लगता है कि मैं 9 साल का ही हूँ, छोटा सा हूँ, तो वो लोगों को लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं बुद्धू हूँ, लेकिन मैं तो बहुत समझदार हूँ। धनी आपके जितना ही था। तो आप लोगों को अगर आपके मम्मी पापा कोई बात नहीं बताते हैं तो आपको लगता है ना कि मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी ये लोग मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। धनी मन ही मन में बड़बड़ाया, मतलब मन में ही वो बोलने लगा। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। कहाँ रहते थे? साबरमती आश्रम में। आश्रम में बापू भी रहते थे, पता है ना आपको, मैंने बताया वैसे। तो धनी और धनी के माता पिता भी वहाँ पे ही रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो पहले के ज़माने में, मतलब अभी तो सिर्फ वहाँ पे एक मतलब सब टूरिस्ट आते हैं, हम लोग जाते हैं तो सिर्फ देखने जाते हैं उसे कि वहाँ पे कितना अच्छे से सब कुछ बनाया हुआ है। लेकिन महात्मा गांधी के टाइम में सब वहाँ पे रहते थे लोग और वहाँ पे सब कुछ काम करते थे। फिर मतलब गांधी जी के साथ में ही रहते थे, तो सारे कामों में सब में वो लोग हेल्प करते थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, जिससे हम आज जिस सिचुएशन में हैं, आज़ाद हैं, अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, तो वो सब गांधी जी की वजह से ही है ना, और दूसरे भी स्वतंत्र सेनानियों की वजह से है। तो वहाँ पे जो लोग रहते थे वो भारत को मतलब आज़ाद कराने में, उसकी स्वतंत्रता के लिए वहाँ पे रहते थे और उस मतलब वो कोई सिचुएशन आए तो उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहते थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। तो जो गांधी जी के साथ वहाँ पे आश्रम में रहते थे वो लोग क्या क्या काम करते थे? खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते थे। खादी का सूत एक ऐसा चरखा आता है, गांधी जी के पास था वो चरखा, तो उससे हम जो उसमें सूत काटते हैं तो वो थोड़ा जो उसका कपड़ा होता है जो हम रेगुलर वेयर में पहनते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। खादी का कपड़ा आपके घर में होगा, आपकी मम्मी पापा को बताना, वो आपको बताएंगे कि खादी का क्या कपड़े कैसे होते हैं। वो उसका मटेरियल भी थोड़ा मोटा होता है, वो ऊन से, और उसका अलग एक कपड़ा आता है जिससे वो जो मतलब चरखा होता है, उससे पहले आता था चरखा तो, लेकिन अब वो रेडीमेड भी मिल जाता है, तो उसमें से बुन कर वो कपड़ा बनाया जाता है। ये रहा देखो चरखा। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों को दूध दोहना और सब्जी उगाना। तो मतलब जो गांधी जी के साथ वहाँ साबरमती में रहते थे वो सबको कुछ ना कुछ काम करना ही रहता था। ऐसा नहीं है कि वो सब फ्री रहते थे, कुछ करना नहीं होता था, लेकिन सबकी ड्यूटीज़ दी गई थी कि आपको ये करना है, आपको खाना बनाना है, आपको कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं। इस तरह से सबको ड्यूटीज़ ऑलरेडी दे दी गई थी, तो सब अपनी अपनी तरह से सब अपना अपना काम करते थे। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी उसकी बकरी थी धनी की, तो वो धनी का काम क्या था? उसकी देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था, मतलब क्योंकि धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। तो मतलब बकरी उसकी वो जो थी वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, तो उसे उसका काम करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए, और ये एक बार पिक्चर आप फिर से देख लो, ये गांधी जी, ये उनका चरखा है और उससे ये जो सूत होती है उसका काम कर रहे हैं, वो सूत काट रहे हैं। तो फिर क्या है ये नेक्स्ट, उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो क्या बोलता है कि बिन्नी कोई ना कोई बात तो जरूर है जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि रोज सब लोग गांधी जी के कमरे में बैठ के उसकी योजना बनाते हैं, मतलब उसके बारे में प्लानिंग करते हैं
और सब मतलब पूरा दिन वो उसी में बिजी रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं बता रहे हैं। कोई ना कोई बात तो ज़रूर है कि मैं सब कुछ समझता हूँ, भले वो लोग मुझे कुछ ना कहें लेकिन मुझे सब समझ आता है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, मतलब बिन्नी को जैसे सब समझ आता है, वो अपने सर ऐसे हाँ में हिलाती है जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी, कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। तो धनी को भूख लगी तो वो बिन्नी को लेकर रसोई घर में गया। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। तो पहले के ज़माने में, अभी जैसे गैस है वो सब, मतलब हमारे पास तो गैस होते हैं तो हम गैस पे खाना बना लेते हैं तो बन जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। वहाँ पे वो हम लोगों को लकड़ों पे या वो क्या बोलते हैं उसको, लकड़ों पे या चूल्हे पे, वो छोटा सा ऐसा मिट्टी का चूल्हा होता था, उसमें खाना बनाना पड़ता था। तो वो क्या, अभी भी कहीं गाँव में ऐसा होता है कि चूल्हा नहीं होता है, जो हमारे पास गैस होता है वो चूल्हा नहीं होता है, तो वो लोग इसी तरह से वो मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाते हैं। तो उसकी माँ भी इस तरह से खाना बना रही थी। अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसने पूछा। क्या पूछा? क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। तो उसकी माँ ने क्या बोला कि हाँ, सब लोग यात्रा पे जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। धनी ने अपनी माँ को क्या पूछा कि यात्रा, कैसी यात्रा, कहाँ पे जा रहे हैं ये सब? समुद्र के पास कहीं। तो उसकी माँ ने कहा, अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी, अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अम्मा ने उसे गुस्से से क्या कहा कि धनी, यहाँ से जाओ और अपना काम करो, मुझे भी अपना काम करने दो और खाना बनाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। तो सब्जियों की क्यारियों की मतलब जहाँ पे सब्जियां उगाई हुई थी वहाँ पे चला गया धनी, और जो बूढ़ा बिंदा था वो आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसकी कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावली होकर पूछा, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? क्योंकि अब धनी को एकदम बेचैनी सी हो गई थी कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं और उसे कुछ बता भी नहीं रहा है कोई। तो उसने बिंदा चाचा को पूछा कि बिंदा चाचा, आप भी जा रहे हो क्या? तो बिंदा चाचा ने मना किया। तो फिर भी वो सवाल पूछता ही रहा था कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। तो बिंदा चाचा ने क्या कहा, मैं तुम्हें सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, इसने मेरा सारा पालक खा लिया है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। उसने क्या किया, बिन्नी को ले गया और उसने पेड़ से उसे बांध दिया, क्योंकि वो वहां पे नुकसान कर रही थी ना, पालक खा गई थी सारा। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहर से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। तो क्या बताया बिंदा चाचा ने कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, दांडी कुछ के लिए जा रहे हैं, और दांडी एक गांव है, वहाँ पे गांधी जी जा रहे हैं। वहाँ पे पहुँचने में उन्हें 1 महीना लगेगा। तो वो अपनी सारी टीम के साथ चलते हुए दांडी जाने वाले हैं। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। आपको पता है ना, नमक का दांडी कुछ गांधी जी ने की थी, इसलिए वो चलकर दांडी गए थे, इसलिए उसका नाम दांडी कुछ है। और वहाँ पे जाके उन्होंने नमक बनाया था, क्योंकि जो ब्रिटिशियन थे वो लोग हम लोगों के पास से, इंडियंस के पास से नमक का कर लेते थे। कर मतलब टैक्स लेते थे, तो हम लोगों को उनको भारी कीमत में पैसे देने पड़ते थे नमक के। तो इसलिए, और गांधी जी ने इसलिए सोचा कि वो खुद अब नमक बनाएंगे, ताकि गरीब अमीर सारे एक साथ वो फ्री में उसे जो हमारे भारत के लोग हैं वो उसका यूज़ कर सके, ताकि ब्रिटिश सरकार को हम लोगों को पैसे ना देने पड़े, उसका कर ना देना पड़े। नमक, धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। जैसे कि अभी तो हम लोग गए दुकान में और जाकर ले आए नमक, लेकिन पहले ऐसा होता था कि वो ब्रिटिश के हाथ में था, ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। वो लोग हर चीज़ का पैसा लेता था, क्योंकि उस टाइम पे
हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, तो हम लोगों को उसका कर, पैसे सब कुछ देना पड़ता था। तो जो गरीब लोग थे वो लोग भी नहीं खरीद सकते थे क्योंकि उसका कर बहुत ज़्यादा था। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि दांडी जाकर वो खुद नमक बनाएंगे। कैसे? समुद्र से निकाल कर उन्होंने उसे छान कर फिर उसे सुखाकर नमक बनाया था। तो आप वो दांडी कूच के नाम से जाना जाता है। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो बिंदा चाचा ने हंसकर क्या बोला कि गांधी जी किसी ना किसी रीज़न से ही ये कर रहे हैं, किसी के विरोध में या कुछ जुलूस हो तो ही वो मतलब आगे बढ़ते हैं, बिना बात के वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, है ना? हाँ मुझे मालूम है बिंदा, हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो सके। किस लिए? हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए वो लोग गांधी जी और उनके साथी लड़ रहे थे। अगर अब भारत आज़ाद ना हुआ होता अभी तो हम लोग ये हालत में ना होते, हम लोगों को वो लोग जो कहते वो हम लोगों को मानना पड़ता। तो गांधी जी और उनके साथी क्या कर रहे थे? सत्याग्रह कर रहे थे जिससे भारत को आज़ाद कर सके। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। ये क्या किसने बोला? धनी ने बोला ये समझदारी वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल धनी, क्यों तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर मतलब टैक्स। क्या बोलते हैं बिंदा चाचा कि आप लोगों को क्या धनी तुम्हें पता है कि हम लोगों को नमक पर कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है ब्रिटिश सरकार को, और वो भी बहुत ज़्यादा होता है कर भी। अच्छा धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। तो बिंदा चाचा ने क्या समझाया कि जो गरीब से गरीब है वो भी इसका कर देता है, और ये टैक्स बहुत ज़्यादा होता है तो सब लोग दे भी नहीं सकते, और नमक के बिना तो चलता नहीं। हमें हर चीज़ में नमक की ज़रूरत तो रहती ही है। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ ये अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। तो क्या बोलते हैं बिंदा चाचा कि हाँ ये गलत तो है, और भारतीयों को ये नमक बनाने के लिए भी मना किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने वो लोगों को नमक बनाने की भी परमिशन नहीं दी गई है। इसलिए गांधी जी ने दांडी कूच की है और वो खुद से नमक बनाएंगे ताकि वो लोगों को जवाब दे सकें। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। तो गांधी जी ने कहा था वो लोगों को कर हटाने के लिए, लेकिन वो लोगों ने गांधी जी की बात नहीं मानी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। धनी मतलब परेशान हो गया था कि 1 महीने तक गांधी जी कैसे इतनी दूर चलकर जाएंगे, कि अगर ऐसा है तो वो लोग ट्रेन या बस से चले जाएं। लेकिन अगर वो ट्रेन या बस से चले जाते तो ये आज तक हम लोग को दांडी कूच तक के नाम से हम लोग इसे मतलब जानते नहीं, हम तो भूल जाते कि हाँ कोई सत्याग्रह हुआ होगा वैसे ही। तो अगर दांडी कूच नाम से जानी जाती है इसलिए हम लोगों को ये याद है ना कि वो लोग चल के वहाँ पे 1 महीना चलकर इतनी दूर गए थे, तभी हम लोगों को याद रहा। अगर वो बस या ट्रेन से चले जाते तो हम कब का उसे भूल जाते। तो ये यादगार बनाने के लिए और वो ब्रिटिश सरकार को भी पता चले कि ये गांधी जी ने इतना बड़ा कदम लिया है, इसलिए वो चल कर गए। अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। तो क्या बोला बिंदा चाचा ने कि ये खबर सब में, मीडिया में, टीवी में, सब में जाएगी तो सबको पता चलेगा कि ये ब्रिटिश सरकार ने इतना सब कुछ किया है, इसलिए गांधी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है ना। तो ये बात सब में फैलेगी तो वो लोग, ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी कि वो लोगों की इतनी इंसल्ट हुई और गांधी जी इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। क्योंकि वो लोगों ने मना कर दिया था तो वो लोगों को भी अब एहसास तो होगा ना कि हम लोगों ने मना किया तब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि गांधी जी इस तरह से दांडी कूच कर रहे हैं।
ये देखो पिक्चर है उसकी, ये यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने शुरुआत की थी और इतना सब कुछ चलकर वो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर दांडी तक वो लोग आए थे। तो वो उन्होंने 1 मंथ में इतना सारा सफ़र तय किया था, वो भी चलकर। तो ये आसान तो नहीं है, हम लोग तो इतना नहीं चल सकते। हम लोग यहाँ से बाहर तक जाएंगे तो भी हम लोग तो थक जाते हैं कि नहीं अब हम नहीं चल पाएंगे। तो गांधी जी पूरा 1 मंथ चले थे हमारे लिए दांडी कूच के लिए। अगर वो दांडी कूच उन्होंने ना की होती तो नमक पर कर रहता, वो पैसे हमेशा देने पड़ते ब्रिटिश सरकार को। तो इसलिए गांधी जी ने वो दांडी कूच की। तो यहाँ पे ये देखो मैप में दिया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट साबरमती से लेकर इतने सारे विलेजेस और शहरों में होकर वो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट यहाँ दांडी तक आए हैं 1 महीना चलकर। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर का जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो जब धनी की आंखों में एकदम से गुस्सा आ गया और वो सोचने लगा कि बाप रे, गांधी जी इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। तो उसने सोचा कि उसे भी कुछ करना चाहिए, वो भी गांधी जी के साथ जाना चाहता था। तो उसने क्या बोला कि अब मैं भी वो लोगों के साथ में ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी हमारे देश के लिए कुछ करना है। तो फिर इसने क्या किया, धनी ने वो अपने पापा को ढूंढने लगा, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के साथ आना है। तो वो अपने पापा को ढूंढने के लिए निकला। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने अपने पापा से पूछा कि क्या आप भी दांडी यात्रा पर जाने वाले हैं? तो धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। तो उसके पापा ने क्या बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम और तुम्हारी अम्मा यहाँ पे ही रहने वाले हो, तुम लोग हमारे साथ नहीं चलोगे, हम दोनों तो यहाँ पे ही रहेंगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो क्या बोला धनी के पापा ने कि नहीं, तुम नहीं चल रहे हो, कि इतना लंबा सफ़र तुम कैसे तय कर पाओगे, सिर्फ तुम्हारी अम्मा और तुम दोनों यहाँ पे ही रहोगे और सिर्फ मैं ही जाने वाला हूँ। तो बेकार की जिद मत करो, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तो धनी तो छोटा सा था, 9 साल का था, तो वो कैसे इतना चल सकता है। तो उसके पापा ने उसे मना कर दिया कि नहीं, तुम यहाँ पे ही रहो, मैं सिर्फ जा रहा हूँ, तुम अपनी अम्मा के साथ पे यहाँ आश्रम में ही रहने वाले हो। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। हट पकड़ ली मतलब उसने जीत पकड़ ली कि मैं तो 9 साल का हूँ, आपसे ज़्यादा एनर्जी है मुझ में, तो मैं तो आपसे तेज दौड़ सकता हूँ, तो मैं तो आपके साथ चलने ही वाला हूँ। धनी ने जीत पकड़ के बैठ ली। मतलब आप लोग भी छोटे से हो, तो आप लोगों को अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप कैसे जीत करके बैठ जाते हो कि नहीं पापा मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये चीज़ तो मैं लेकर ही रहूँगा। वैसे आप जिद करते हो ना, वैसे भी धनी छोटा था, आपकी जितना ही था, तो धनी भी जिद लेकर बैठ गया कि नहीं, मैं तो आपके साथ चलूँगा ही। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। तो धनी के पापा ने धनी से क्या कहा, क्योंकि गांधी जी ने जिन लोगों को चुना है वो ही यहाँ पे वो सत्याग्रह में जा सकते हैं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम तो छोटे हो अभी, और गांधी जी ने जिनको आने को बोला है साथ में वो ही जाएंगे गांधी जी के साथ में। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। तो धनी ने क्या बोला अपने पापा से कि नहीं, मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मुझे नहीं ले जाना है तो मत ले जाओ, कि मैं डायरेक्ट गांधी जी से ही बात कर लूँगा कि वो मुझे मना नहीं करेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। तो गांधी जी क्या हमेशा बिजी रहते थे, उनको हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता था, तो मतलब वो अकेले मिलना, मतलब फ्री मिलना वो बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि गांधी जी के पास तो कितने सारे काम होते थे, है ना। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा, वो रोज़ सुबह प्रार्थना करते थे, फिर चलने जाते थे, और अभी तो उन्हें दांडी कूच करनी थी, इसलिए वो योजना बनाने में भी बिजी थे, तो उनको अकेले मिलना बहुत ही मुश्किल काम था। पर धनी को वो समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे। तो गांधी जी रोज़ सुबह में पैदल आश्रम में मतलब चलते थे, वॉकिंग करते थे, तो वो टाइम उनके पास जब वो फ्री रहते थे। तो धनी को पता था कि गांधी जी इस समय वो फ्री होंगे,
इसलिए वो आश्रम में सुबह के टाइम में ही मिलेंगे, उसके बाद वो गांधी जी से नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने सुबह का टाइम चुना। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। तो जैसे ही दूसरे दिन उसने धनी ने बिस्तर छोड़ा, वो खड़ा हो गया और वो देखने के लिए गया कि गांधी जी कहाँ थे, गौशाला में, मतलब वो गायों को चारा खिला रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कौन? धनी और उसकी बिन्नी, मतलब बकरी, दोनों गांधी जी के पीछे पीछे ही चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। तो अंत में जब गांधी जी अपने कमरे में, मतलब अपनी झोपड़ी में गए, तब उन्होंने धनी को बुलाया कि धनी इधर आओ बेटा, क्या हुआ? धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? तो क्या हुआ? धनी ने क्या बोला कि गांधी जी ने उससे पूछा कि ये तुम्हारा नाम क्या है, ये कौन है? तो सब धनी ने उससे बताया कि ये मेरी बकरी है और मेरा नाम धनी है। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। तो क्या बोला धनी ने कि ये मेरी दोस्त है बिन्नी, और ये जिसका रोज आप सुबह में दूध पीते हो, ये वही बिन्नी है कि आप इसका ही दूध पीते हो। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो गांधी जी ने क्या बोला कि धनी बताओ तुम सुबह से मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, तुम्हें कोई काम है क्या मुझसे? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। तो गांधी जी ने उससे पूछा कि क्या कोई काम था तुम्हें, तो जो तुम सुबह से मेरे आसपास घूम रहे हो? तो धनी थोड़ा घबराया कि वो कैसे बोले गांधी जी को। फिर उसने एक बार हिम्मत करके बोल ही डाला कि हाँ गांधी जी, मैं आपके साथ दांडी चलना चाहता हूँ। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो गांधी जी ने उसे मना कर दिया मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो तो धनी तो बहुत छोटा था, वो सिर्फ 9 साल का था, वो 1 महीना पैदल कैसे चल सकता था। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारे पिता ही हमारे साथ चल सकते हैं, क्योंकि वो यंग हैं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, इतनी छोटी एज में तुम कैसे इतना सारा चल सकोगे? नहीं चल सकते ना। हम लोग भी यहाँ से थोड़ी दूर बाजार तक जाएं तो भी थक जाते हैं। तो धनी तो क्या बोल रहा था कि वो 1 महीने तक गांधी जी के साथ चलना चाहता था, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो गांधी जी ने उसे समझाकर मना किया। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ गांधी जी, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी ने क्या कहा? तो फिर गांधी जी ने कहा मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, और धनी भी अकड़ गया सामने। गांधी जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, मैं 1 महीने तक चल सकूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सामने धनी भी अकड़ गया मतलब जिद लेके बैठ गया कि नहीं गांधी जी, मैं भी मतलब अब तो बड़ा हो गया हूँ, मैं भी चल पाऊंगा इतनी दूर तक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चलने में। वो जिद लेकर बैठ गया था। तो फिर गांधी जी ने क्या बोला? हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। गांधी जी क्या बोले कि हाँ कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चल तो लोगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? गांधी जी ने चालाकी से क्या किया, अब वैसे तो उसे मना नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर बिन्नी के बारे में वो कहेंगे तो वो शायद मान जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि तुम इतनी दूर तक मेरे साथ आ तो जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर बिन्नी को यहाँ पे कौन देखेगा? बिन्नी का ध्यान कौन देगा यहाँ पे? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि मैं 1 महीना चल कर आऊँगा तो फिर मुझे एनर्जी की ज़रूरत होगी और मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा। तो अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो यहाँ पे बिन्नी का ध्यान कौन रखेगा और उसे रोज़ मतलब खाना कौन खिलाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? तो अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो फिर बिन्नी भी कमज़ोर हो जाएगी और मैं रिटर्न में वापस यहाँ पे हम लोग जब साथ में आएंगे तब मैं दूध नहीं पी पाऊँगा, तो फिर तुम क्या करोगे? गांधी जी इस तरह से बोलते हैं। तो क्या बोलता है धनी? हाँ
ये बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। तो क्या बोलता है धनी कि हाँ गांधी जी, आपकी बात तो सही है कि बिन्नी को सिर्फ मेरे हाथ से ही खाना पसंद है, और बिन्नी मतलब मेरे हाथ से ही खाती है, और मुझे ही सिर्फ पता है कि बिन्नी को क्या क्या पसंद है। हम भी अगर कोई हमारे घर में कोई छोटा सा जो कुत्ता है या बिल्ली है, हम उसे घर में पाल ले तो वो उसे हमारी आदत हो जाती है ना, और उसे मतलब हमारे हाथ से ही खाना अच्छा लगता है। तो वैसे ही बिन्नी भी सिर्फ धनी के हाथ से ही खाती थी। तो बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगी? गांधी जी ने प्यार से बोला। गांधी जी ने प्यार से बोला कि क्या तुम आश्रम में रहकर बिन्नी की मेरे लिए देखभाल करोगी, क्योंकि मैं आऊँगा वापस तो मुझे अच्छे से दूध चाहिएगा, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो क्या तुम वहाँ पे रहकर उसका ख्याल रख सकोगे? तो क्या बोला उसने? जी हाँ करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो धनी फिर गांधी जी की बात मान गया और उसने एग्री कर लिया कि नहीं, आप लोग दांडी कूच के लिए जाओ, मैं यहाँ पर रहूँगा और मैं और बिन्नी आपका इंतज़ार करेंगे और मैं बिन्नी की देखभाल करूँगा। ये किसने लिखा है? सुभद्रा सेन गुप्ता ने, और उसका अनुवाद किया गया है मनीषा चौधरी ने। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोगों को ये इसका राइटर का नाम अच्छे से याद कर लेना है। लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता ने और उसका अनुवाद किसने किया है? मनीषा चौधरी ने। थैंक यू।